हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? बाज़ार के बारे में। एक अच्छी खबर निकल कर आई है और एक दोस्तों निकल कर आई है ख़राब खबर। उस खबर को हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टैरिफ से रिलेटेड अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत बड़े डेवलपमेंट्स अब हमको होते हुए दिख रहे हैं। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ऐसा लग रहा था कि देखिए लाल निशान में बंद होगा, लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल आखिरी के 1 डेढ़ घंटे में अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो सीधा दोस्तों निफ्टी यहाँ पे था और बंद होते होते यहाँ तक पहुँच गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि निफ्टी जहाँ कारोबार कर रहा था इधर, वहाँ से सीधा अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में मोर देन 100 पॉइंट्स की तेज़ी हमको देखने को मिली। और 108 अंक दोस्तों आज निफ्टी ऊपर बंद होता हुआ दिखा। ये बात ध्यान रखिएगा, आज का दिन का हाई था 23,452 के आसपास का। और अगर बाजार दोस्तों बंद होता हुआ दिख रहा है एट 23,437, तो बिल्कुल डेज हाई की तरफ हमारी क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो वहाँ पर तो देखिए तेज़ी और बड़ी थी। बैंक निफ्टी दोस्तों आज करीबन 738 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ, 1.41% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। बैंक निफ्टी वैसे दोस्तों आज कारोबार काफ़ी बढ़िया कर रहा था। अगर आप देखेंगे कभी भी लाल निशान में आपको आज इसने कदम नहीं डाला। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो नो डाउट निफ्टी से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी गेंस को होल्ड करता हुआ दिखा और बंद होते होते इसने भी अपने गेंस को बढ़ाया। आज का यहाँ पे हाई था करीबन 53,164 का और 117 पे याद रखिएगा बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल दिन के हाइस के करीब क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। अगर मैं बात करता हूँ बाकी सारे इंडाइसेस के बारे में, तो आज अगर आप देखेंगे एफएमसीजी ऊपर था, बैंक ऊपर था, मिड कैप ऊपर था, स्मॉल कैप ऊपर था। नीचे कौन था? नीचे में अगर आप देखेंगे मेजरली जो आज नाम हमको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर जो गिरावट आई है वो अगर आप देखेंगे तो विक्स आज गिरता हुआ दिखा है, ऑटो इंडेक्स गिरता हुआ दिखा है, फार्मा गिरता हुआ दिखा है, हेल्थ केयर गिरता हुआ दिखा है। सबसे ज़्यादा तेज़ी कहाँ थी? सबसे ज़्यादा दोस्तों जो आज के दिन हमको तेज़ी देखने को मिली वो देखने को मिली एट निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स। 2.37% दोस्तों पीएसयू बैंक बढ़ते हुए नजर आए। प्राइवेट भी बढ़ते हुए दिखे। मीडिया में आज काफ़ी बढ़िया तेज़ी थी, क्लोज टू 1.88%। ऑयल एंड गैस में तेज़ी थी, एनर्जी में तेज़ी थी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आज के दिन हमको सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। अगर मैं एक बार ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट दे देता हूँ, देन हम बात करते हैं जो खबरें हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में देखिए करेंटली डाउ फ्यूचर्स तो नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आज के दिन अगर आप देखेंगे जो मार्केट्स है ग्लोबली, जिसमें जापान के बाजार 1% नीचे बंद होते हैं, हांगकांग के मार्केट्स 2% नीचे बंद होते हैं। करेंटली दोस्तों जर्मनी के मार्केट्स खुले हुए हैं, वहाँ पर आधा परसेंट की गिरावट है। फ्रांस के मार्केट्स में भी आधे परसेंट तक की गिरावट है। साउथ कोरिया के बाजार दोस्तों आज 1.21% नीचे बंद हुए। एंड अभी फुट्सी यानी जो ब्रिटेन के मार्केट्स है वहाँ पर को 0.20% की गिरावट है, विच इज़ नॉट दैट मच। तो अगर आप ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को देखेंगे तो आज एक ही रंग देखने को मिल रहा है, वो है दोस्तों लाल रंग। लेकिन हमारे बाजार अकेले थे जो आज अगर आप देखेंगे तेज़ी के साथ बंद हुए। ऐसा हुआ क्या? देखिए खबर एक निकल कर आ गई आज कि चाइना ने कहा है कि वो बातचीत करने को तैयार है ट्रंप के साथ, लेकिन तभी अगर ट्रंप रिस्पेक्ट शो करते हैं। और ये दोस्तों अपने आप में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान था चाइना की तरफ से, जो कह सकते हैं बाजार को पसंद आया। देखिए अगर अभी तक आप देखेंगे तो ट्रंप ही कुछ ना कुछ फैसले ले रहे थे और उसके बाद में रिटेलिएशन जो था वो चाइना की तरफ से देखने को मिल रहा था। ट्रंप ने दोस्तों चाइना पे टैरिफ लगाए, चाइना ने ट्रंप पे टैरिफ लगाए, मतलब अमेरिका पे। और वही दोस्तों खेल चल रहा था, राइट। एक बोलता था कि मैं तेरे पे टैरिफ लगाऊंगा, फिर दूसरा बोलता तू मुझ पे लगाएगा, मैं भी लगा दूंगा। और इस तरीके से दोस्तों जो एक खेल था वो दोनों के बीच में चल रहा था। दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे टैरिफ 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 का खेल चल रहा था। लेकिन ट्रंप ने दोस्तों अभी एक कह सकते हैं ओवरऑल जो यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया इलेक्ट्रॉनिक्स को, ये अपने आप में देखिए चाइना के लिए एक बहुत अच्छी खबर थी। बिकॉज एक बार ध्यान रखिए चाइना मेजरली ये चीज़ एक्सपोर्ट करता है, जिसके ऊपर ट्रंप ने दोस्तों एग्जेम्पशन दे दिया। बाद में ये ज़रूर कहा कि हम टैरिफ तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी, अभी तो उनको रिलीफ मिला। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज चाइना की तरफ से भी एक स्टेटमेंट निकल कर आ गया। स्टिल अभी भी अगर आप देखेंगे चाइना ने जो अमेरिका पे टैरिफ लगाया उनको कोई वापस नहीं लिया है। ट्रंप ने भी अगर देखा जाए तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पे वापस लिया है, इसके अलावा कोई भी वापस नहीं लिया। बल्कि आज एक और बड़ी खबर निकल कर आ गई। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर दोस्तों दोनों देश बातचीत करने को तैयार हो जाते हैं तो इससे बेहतर कोई स्थिति निकल कर नहीं आएगी। क्योंकि ये बात आपको समझना पड़ेगा, ट्रेड अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो दोनों देशों को चाहिए। चाइना को भी चाहिए और अमेरिका को भी चाहिए। ज़रूर दोस्तों चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को और ट्रेड डेफिसिट में है अमेरिका विद चाइना, बट स्टिल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों नेशंस। क्योंकि जो एक्सपोर्ट दोस्तों सामान चाइना करता है वो याद रखिएगा यूएस की टॉप टेक कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं अगर टैरिफ को बढ़ा दिया जाता है तो वो जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है
वो अपने आप में इतना महंगा हो जाएगा कि दोस्तों वहाँ की कंपनीज़ जो अभी आप कह सकते हैं एक एज देखने को मिलता है बाकी सब कंपनीज से, वो एज ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग। और ये दोस्तों ना डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि देखिए वहाँ की इकोनॉमी इस तरीके से तबाह हो, ना देखिए चाइना के शी जिनपिंग चाहते हैं कि हमारा ट्रेड जो है वो चाइना के साथ अमेरिका के साथ रुक जाए। और इससे होगा क्या, एट द एंड दोनों इकोनॉमीज़ को दोस्तों डैमेज ही होगा। तो दोनों इकोनॉमीज़ ये चाहती है कि देखिए धीरे धीरे करके बातचीत पर लाए। बट हाँ, ज़रूर आप कह सकते हैं देखिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते हैं कि जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वैसे देखिए वो नाइंसाफ़ी अपने आप में कोई भी समझ नहीं सकता कि देखिए किस तरीके से हुई है। बिकॉज आज भी अगर आप देखेंगे तो यूएस अपने आप में सबसे नंबर 1 इकोनॉमी है, और नंबर 1 इकोनॉमी के साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है तो बाकी की जो इकोनॉमीज़ है उनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है, तो वो भी कंपनसेट करना चाहिए। बट चलिए वो बात की बात है। बट द थिंग इज़ कि देखिए इतनी मैन्युफैक्चरिंग पावर चाइना के पास है, ऐसा नहीं है कि एक साल के अंदर जो है वो यूएस उतनी मैन्युफैक्चरिंग पावर बिल्ड कर लेगा। ये अपने आप में देखिए एक लॉन्ग प्रोसेस है और उसमें समय लगेगा। लेकिन जिस तरीके से आप कह सकते हैं पूरे ट्रेड को दोनों ओवरऑल ट्रम्प के द्वारा खासकर कह सकते हैं डिसरप्ट करने की कोशिश की गई है, और डिसरप्ट इस तरीके से की गई कि कोई प्लानिंग नहीं दिखी। और अपने आप में देखिए ओवरऑल जो भी स्टेप्स थे वो यूएस पर ही भारी पड़ गए। बट हाँ, ये खबर निकल कर आना कि देखिए हम दोनों बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए चाइना ने कहा कि मोर रिस्पेक्ट देनी होगी हमें बाय रीइनिंग इन डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स बाय मेंबर्स ऑफ हिस कैबिनेट अकॉर्डिंग टू अ पर्सन फेमिलियर, ऐसा कुछ कहा गया। इसके अलावा बाकी कंडीशंस ये है कि मोर कंसिस्टेंट यूएस की पोजीशन होनी चाहिए और विलिंगनेस होनी चाहिए कि किस तरीके से जो चाइना के कंसर्न्स है अराउंड अमेरिकन सैंक्शंस, ताइवान को लेकर, ये सब जो चाइना की कंसर्न्स है उसको भी यूएस एड्रेस करे, ये दोस्तों चाइना चाहता है। और ये भी कहा गया कि इंटरनल थिंकिंग हो, राइट। चाइना दोस्तों ये भी चाहता है कि एक आदमी को आप अपॉइंट करें जो बातचीत करे, और बातचीत इस तरीके से हो कि वो प्रिपेयर हो टू डील दैट ट्रम्प एंड चाइनीज़ लीडर शी जिनपिंग कैन साइन व्हेन दे मीट। मतलब इस तरीके से बातचीत होनी चाहिए कि अगर दोनों मिलते हैं तो वो जो डील होगी उस पर साइन दोनों करने को तैयार रहेंगे। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ, कह सकते हैं कि देखिए ट्रम्प का मिजाज अपने आप में काफ़ी अलग है। और आज दोस्तों एक खबर निकल कर आ गई जिसमें बताया जा रहा है कि चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ जो है वो लगाएगा यूएस ऑन द इम्पोर्ट्स। अब ये आप देखिए, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि दोनों एक पोजीशन पे नहीं आ पा रहे हैं। अब आप देखिए चाइना पे 245% का टैरिफ जो है वो लगा दिया गया है यूएस के द्वारा। ये दोस्तों वाइट हाउस की जो फैक्ट शीट है उसने बताया। अब आप समझ सकते हैं कि देखिए नेगोशिएट होगा तो होगा कैसे, क्योंकि अगर इस तरीके से चीज़ें चलेगी तो अपने आप में आप समझ सकते हैं एक लगा रहा है। अब हो सकता है कि देखिए कल तक वापस चाइना बोल दे कि हम 245% हम भी टैरिफ लगा रहे हैं। सो यही प्रॉब्लम है कि देखिए एक अच्छी खबर निकल कर आती है, उसके बाद एक ख़राब खबर निकल कर आ जाती है, और ये ख़राब खबर अपने आप में देखिए बाज़ार को पसंद बिल्कुल नहीं आती है। इसीलिए अभी करंट जो नेस्डैक के फ्यूचर्स हैं वो दोस्तों 1.43% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यानी एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों आज के दिन अमेरिका में जो बाज़ार रहेगा वहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है नेस्डैक के अंदर। हाँ, इसके अलावा आज एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वो है दोस्तों कौन, पॉवेल साहब की स्पीच। जी हाँ, फेड चेयरमैन जेरेमी पॉवेल दोस्तों आज यहाँ पर अपनी स्पीच देंगे और ये बोलेंगे एट द इकोनॉमिक क्लब ऑफ शिकागो। ये अपने आप में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इनके रिमार्क्स, क्या बाज़ार को लेकर है, क्या रेट कट को लेकर है, क्या टैरिफ को लेकर है, क्या आगे की इकोनॉमी को लेकर है। ये अपने आप में दोस्तों मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पर कह सकते हैं रिमार्क्स कोई नेगेटिव आ गए या फिर ऐसे रिमार्क्स आ गए जो बाज़ार को पसंद नहीं हो, तो आपको पता है देखिए बाज़ार में उसका किस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट नो डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इनके स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मार्केट्स। बाकी अब सवाल हो सकता है आपका कि देखिए भारत के लिए क्या, देखिए इंपॉर्टेंट यही है कि देखिए इंडिया स्टिल सबसे बढ़िया करता हुआ दिख रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा, भारत का बाज़ार एकमात्र ऐसा है जो पूरा रिकवर कर चुका है। जितनी गिरावट दोस्तों हमने देखी थी 2 अप्रैल के बाद, उतनी गिरावट को हमने रिकवर कर लिया। और ये अपने आप में दिखाता है कि देखिए इंडियन इक्विटीज़ क्यों स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ। इसके पीछे का क्लियर रीज़न है हमारी इकोनॉमी। देखिए एक बात ध्यान रखिए, हमारी इकोनॉमी है ही नहीं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। अगर दोस्तों हमारी इकोनॉमी में कह सकते हैं एक्सपोर्ट अपने आप में एक सबसे सिग्निफिकेंट पोर्शन होता, तो अभी आप देख सकते हैं हमारे बाज़ार 20,000 के भी नीचे चल जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। बट क्योंकि दोस्तों हमारी इकोनॉमी याद रखिएगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए दोस्तों हम रिकवर पहले कर गए। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है तो अगर कल गिरावट होती है नेस्डैक के अंदर 4-5% की तो हमारे बाज़ार उससे भी बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब याद रखिएगा यूएस स्टिल इकोनॉमी को तो होल्ड करता है वर्ल्ड की, और अगर यूएस 5% गिर रहा है तो हम भी गिरेंगे ऑफ कोर्स, ये बिल्कुल समझ के चलिए।
बट द थिंग इज़ कि स्टिल हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे उतना ज़्यादा निर्भर नहीं है। हमारी इकोनॉमी मेजरली देखिए, क्योंकि एक्सपोर्ट पे निर्भर नहीं है तो टैरिफ लगाए भी जाते हैं तो उसका कितना हमारे इकोनॉमी पे असर पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा इंटरनल कंजम्पशन ही इतना ज़्यादा है। सो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो कंपनी स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा दोस्तों एक्सपोर्ट पर निर्भर है, उन कंपनीज़ के लिए देखिए इशू देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो आईटी कंपनीज़ गिरती हुई दिखी, क्योंकि वहाँ पर कंपनीज़ को समझ नहीं आ पा रहा है कि देखिए किस तरीके से यूएस में आगे चलकर जो पूरी इकोनॉमी है वो चलेगी। इसलिए आज देखिए विप्रो के नतीजे निकल कर आए। विप्रो ने साफ कह दिया टैरिफ अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, और हमें भी नहीं पता कि देखिए हमारे आगे क्लाइंट्स क्या करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी है फॉर द आईटी कंपनीज, आईटी मेजर, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो अभी वहाँ पर स्टिल उतनी बड़ी रिकवरी नहीं है जितनी रेस्ट ऑफ द मार्केट में आई। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब देखते हैं दोस्तों आगे होता क्या है। आज का दिन अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखते हैं यहाँ पर अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से करते हैं। हमारे बाजार में तो आप कह सकते हैं बिल्कुल 23,500 के नज़दीक आ चुके हैं, और हो सकता है कि देखिए 23,500 को कल हम पार भी कर दें। आज की तेज़ी के देखिए बहुत सारे कैटलिस्ट थे, बट हाँ ये खबर ज़रूर थी। इसके अलावा देखिए कल भी आपने बताया था कि सीपीआई का जो आंकड़ा निकल कर आया है वो अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। इसको भी आप बिल्कुल मार्क करके चलिए कि इसके कारण भी एक तेज़ी जो है वो बनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।